अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जब तीन भाई अपनी बहन को एक नेक आबिद शख्स के पास छोड़कर सफ़र पर चले गए ताकि वह उनकी बहन की हिफाजत करेगा और उससे तमाम बुरी चीज़ों से महफूज रखेगा। फिर उसके बाद उस आबिद शख्स ने उनकी बहन के साथ जो किया उसे देखकर आप हैरान हो जाएंगे और आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखते रहें और वीडियो को लाइक करने के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। चलिए देखते हैं वीडियो। बनी इज़राइल में एक आबिद शख्स था। उस जमाने में उससे बड़ा कोई आबिद न था। उस बस्ती में तीन भाई थे। उनकी एक बहन थी जो कुंवारी थी। उसके सिवा उन तीन भाइयों की कोई बहन न थी। इत्तफाकन उन तीनों भाइयों को कहीं शहर में किसी ज़रूरी काम के लिए लंबी मुद्दत के लिए जाना पड़ गया। उन भाइयों को ऐसा कोई शख्स नजर नहीं आया जिसके पास अपनी बहन को छोड़कर जाते और वो उस पर भरोसा करते। लिहाजा सब भाइयों ने इसकी राय पर इत्तेफाक किया कि अपनी बहन को उस आबिद के सुपुर्द करके जाएं। वो आबिद उनके ख्याल के मुताबिक तमाम बन्नी इज़राइल में एक परहेजगार आदमी था। चुनाचे उसके पास आए और अपनी बहन को उनके हवाले करने की दरख्वास्त की कि जब तक हम शहर से वापस न आए हमारी बहन का ख्याल रखिए। आबिद ने इनकार किया और उनसे उनकी बहन से खुदा की पनाह मांगी। वो ना माने और इसरार करते रहे कि उनकी बहन को अपनी निगरानी में रखना मंजूर कर लें। हत्ता ही आबिद ने उनकी दरखास्त को मंजूर कर ली और कहा कि अपनी बहन को मेरे इबादत खाने के सामने इसी घर में छोड़ जाओ। उन्होंने एक मकान में अपनी बहन को छोड़ दिया और चले गए। वो लड़की आबिद शख्स के करीब एक मुद्दत तक रहती रही। आबिद उसके लिए खाना लेकर चलता और अपने इबादत खाने के दरवाजे पर रखकर दरवाज़ा खटखटाता और वापस अंदर चला जाता। लड़की घर से आती और खाना लेकर चली जाती। फिर शैतान ने आबिद शख्स को बहकाना शुरू कर दिया। इब्तिदा में उसको खैर की तरकीब देता रहा और लड़की का दिन में इबादत खाने तक आना उस पर घना जाहिर करता रहा कि ऐसा ना हो कि लड़की दिन में खाने के लिए घर से निकले और कोई आदमी इसको देखकर इसकी इज्जत को खराब कर दे। बेहतर यह है कि इसका खाना लेकर इसके दरवाजे पर रख आया करो। इस पर तुमको अज्र अजीम मिलेगा। गर्ज ये है कि आबिद खाना लेकर उसके दरवाजे पर जाने लगा। एक मुद्दत के बाद शैतान उसके पास आया और उसको तरकीब दी और इस बात पर उभारा कि अगर तू इस लड़की से बातचीत कर लिया करे तो तेरे कलाम से ये लड़की मानूस हो जाएगी, क्योंकि तुम एक इबादत करने वाले नेक इंसान हो। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करते रहिए और इस लड़की को तन्हाई से भी डर लगता होगा। शैतान में उसका पीछा ना छोड़ा, हत्ता कि वो आबिद आदमी उस लड़की से बातचीत करने लगा। इबादत खाने से उतरकर उसके पास आने जाने लगा। फिर शैतान उसके पास आया और कहा कि बेहतर है कि तुम इबादत खाने के दरवाजे पर और वो लड़की अपने दरवाजे पर बैठकर दोनों वाहम बातें किया करो, ताकि उसको आपसे उनूस हो जाए और आप उसको नेक रास्ते पर लाने की तरकीब जारी रखो। आखिरकार शैतान ने उसको इबादत खाने से उतार कर दरवाजे पर ला बिठाया। लड़की भी घर के दरवाजे पर आ गई और दोनों वाहम बातें करने लगे। एक ज़माने तक यह हाल चलता रहा। फिर शैतान ने आबिद को कार खैर का लालच दिया और कहा कि बेहतर है कि खुद लड़की के करीब जाकर बैठो और हम कलामी किया करो, इससे ज़्यादा अच्छी बात है। आबिद शख्स ने ऐसा ही किया। शैतान ने फिर तहसील सवाब का लालच दिया और कहा कि अगर लड़की के दरवाजे के करीब हो जाओ तो बहुत ज़्यादा बेहतर है, ताकि उसके दरवाजे तक आने की भी तकलीफ ना उठानी पड़े। आखिरकार आबिद ने यही किया। अपने इबादत खाने से लड़की के दरवाजे पर आकर बैठता और बातें किया करता था। एक अरसे तक यही कैफियत रही। शैतान ने फिर आबिद को उभारा कि अगर एंड घर के अंदर जाकर बातें किया करो तो बहुत ज़्यादा बेहतर है, ताकि लड़की घर से बाहर ना आए और कोई आदमी उसका चेहरा ना देख सके। गर्ज ये कि आबिद ने ये तरीका इख्तियार किया कि लड़की के घर के अंदर जाकर दिन भर उससे बातें किया करता था और रात को अपने इबादत खाने में चला जाता था। उसके बाद शैतान उसके पास आया और लड़की की खूबसूरती उस पर जाहिर करता रहा, यहाँ तक कि आबिद ने लड़की के जानों पर हाथ मारा और उसके रुखसार का बोसा लिया। फिर रोज ब रोज शैतान लड़की को उसकी नज़रों में आराइश देता रहा और उसके दिल में गलवा करता रहा,
हता कि वो इससे मबुलाबस हो गया। लड़की ने हमला होकर एक लड़का जना। फिर शैतान आबिद के पास आया और कहने लगा कि अब बताओ, अगर इस लड़की के भाई आ गए और उसका बच्चा देखा तो तुम क्या करोगे? मैं तो डरता हूं कि तुम जलील और रुस्वा हो जाओगे। शहर में तुम्हारी कितनी इज्जत है, लोग तुम्हारे बारे में क्या ख्याल रखेंगे, तुम्हें संगसार कर देंगे। तुम ऐसा करो, इस बच्चे को कत्ल करके जमीन में गाड़ दो। ये लड़की जरूर इस मामले में अपने भाइयों से छुपा देगी, इस खौफ से कि कहीं वो जान ना ले कि तुमने इसके साथ क्या हरकत की। आबिद शख्स ने ऐसा ही किया, छोटे बच्चे को कत्ल करके जमीन में गाड़ दिया। फिर शैतान ने उससे कहा कि क्या तुम यकीन करते हो कि लड़की तुम्हारी नाशाइस्ता हरकत को अपने भाइयों से पोशीदा रखेगी? हरगिज नहीं, तुम इस लड़की को कत्ल करके इसको भी जमीन में गाड़ दो ताकि मामला साफ हो जाए। उसके बाद आबिद शख्स ने लड़की का कत्ल किया और बच्चे समेत जमीन में गाड़ दिया। एक मुद्दत गुजरने के बाद लड़की के भाई शहर वापस आए और आबिद के पास जाकर अपनी बहन का हाल पूछा। आबिद ने उनको उसके मरने की खबर दी, अफसोस जाहिर किया और रोने लगा और कहा कि वो बड़ी नेक बीवी थी, देखो ये उसकी कब्र है। भाई कब्र पर आए और उसके लिए दुआएं खैर की। कुछ दिन रोए और उसके बाद अपने घरों में जाकर अपने मामूल के कामों में मशरूफ हो गए, क्योंकि वो लोग उस आबिद शख्स पर एतबार करते थे कि वो एक नेक इंसान था। एक दिन तीनों भाई सो रहे थे। शैतान उनको ख्वाब में एक मुसाफिर आदमी की सूरत में बनकर आया। पहले बड़े भाई के पास गया और उसकी बहन का हाल पूछा। उसने आबिद का उसके मरने की खबर देना और उस पर अफसोस करना और मकाम में कब्र दिखाना बयान किया। शैतान ने कहा, सब झूठ है, तुमने क्यों कर अपने बहन के मामले को सच मान लिया? आबिद ने तुम्हारी बहन से बेदफेली की थी, वो हमला हो गई थी और एक बच्चा भी जना था। आबिद ने तुम्हारे डर के मारे उस बच्चे को कत्ल कर दिया और उसकी मां समेत उसको ज़िबाह किया और गड्ढा खोद कर दोनों को डाल दिया। जिस घर में वो थी उसके अंदर दाखिल होने में वो घड़ा दाहिनी जानिब पड़ता है। तुम चलो और उस घर में जाकर देखो, तुमको वहां दोनों माँ बेटे एक जगह मिलेंगे, जैसा कि मैं तुमसे बयान कर चुका हूं। फिर शैतान मजले बाई के ख्वाब में आया और उससे भी ऐसा ही कहा। फिर छोटे भाई के पास गया, उससे भी यही ख्वाब बयान किया और फिर यही गुफ्तगू की। जब सुबह हुई तो तीनों भाई बेदार हुए और तीनों अपने ख्वाबों से ताजुब में थे। हर एक दूसरे से अपने ख्वाब बयान करने लगा कि मैंने रात अजीब व गरीब ख्वाब देखा। मैंने वाहम जो देखा था एक दूसरे से बयान किया। बड़े भाई ने कहा, यह ख्वाब फ़कत एक ख्याल है और कुछ नहीं, यह जिक्र छोड़ो और अपने अपने कामों में मशरूफ़ हो जाओ। छोटा कहने लगा कि मैं तो जब तक उस मकाम को देख न लूँ मुझे सब्र और चैन नहीं आएगा। आखिरकार तीनों भाई चले। जिस जगह में उनकी बहन रहती थी वहां गए। दरवाज़ा खोला तो जगह ख्वाब में बताई गई थी उसी जगह को खोदा। जैसे ही वहां खोदा, अपनी बहन और बच्चे को उस घड़े में जिबाह किया हुआ पाया। उन्होंने आबिद से कुल कैफियत दरफयात की। आबिद ने अपने जुर्म का इकरार कर लिया। वो के पकड़कर बादशाह के पास ले गए, क्योंकि वो शख्स ने इकबाल जुर्म किया था, इसलिए बादशाह ने उसे सजाए मौत की सजा सुना दी। फिर फील फोर फांसी देने का हुक्म सादर फरमा दिया। बादशाह के सिपाही उसको पकड़कर फांसी देने के लिए तख्ते पर ले गए। जब उसको दीवार पर खड़ा किया गया तो शैतान उसके पास आया और कहा, तुमने मुझे पहचाना? मैं भी वही तुम्हारा साथी हूं जिसने तुमको औरत के फितने में डाल दिया, यहां तक कि तुमको उसको हमला करवा दिया और उसके बाद उसको कत्ल करके जमीन में डाल दिया। अब अगर तुम मेरा कहना मानो तो मुझको सजदा कर दो, मैं तुम्हें इस मुसीबत से आज़ाद कर सकता हूं, मैं तुमको निजात दिला दूंगा। आबिद ने अपने सर पर मौत मंडलाती हुई देखी तो फौरन शैतान के आगे सजदा कर दिया और खुदा ताला के दरबार में काफिर हो गया। जैसे ही आबिद ने शैतान को सजदा किया, शैतान ने भरपूर कहकहा लगाया और वहां से गायब हो गया। शैतान उसको उसके साथियों के कब्जे से छुड़ा कर चला गया। उन्होंने तख्तादार खींचा और आबिद शख्स अपने अंजाम को पहुंचा। वो आदमी जो सारी उम्र अल्लाह ताला की इबादत करता रहा, सजदा करता रहा, पूरी जिंदगी कोई गुनाह नहीं किया था, वो आदमी शैतान के बहकावे में आकर उसका इक्तिदाम कुफ्र पर हो गया। मेरे मोहतरम अजीज दोस्तों, कहते हैं कि शैतान का सबसे खतरनाक वार मौत के वक्त होता है। हमें अल्लाह ताला से हमेशा यह दुआ करना इख्तिताम कलमे पर हो और मरते वक्त अल्लाह ताला हमको कलमा नसीब करे। मेरे अजीज दोस्तों,
अंदाज़ा कीजिए कि शैतान हमारा किस कदर संगीन दुश्मन है और उसके वार किस कदर खतरनाक हैं। हमें चाहिए कि इस वाक़ये से सबक हासिल करें और शैतान के हथकंडों से अपने आप को बचाएं। अल्लाह ताला हमारी हिफाजत फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।